देखिए, ये रवायती ऑपरेशन नहीं है, ये ऑपरेशन जो है थोड़ा-सा अनकन्वेंशनल किस्म का ऑपरेशन समझिए इसको। ये ना ऑपरेशन राह रास्त है, ना ऑपरेशन राह निजात है, ना ये ज़रब-ए-अज़ब है, ना ये रद्दुल फ़साद है। ये इसमें कोई लोगों ने डिस्प्लेस नहीं होना जो पहले ख़दशा लोगों को है कि जी बहुत बड़ी नकल मकानी होगी, तो नो। ये जो ऑनगोइंग आपकी काउंटर टेररिज़्म एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लेकिन इनको मज़ीद मौसर बनाना है। अब मौसर किस तरह बनाना है? यानी आप ये देखें कि एक तो टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट कोई मिलिटेंट ग्रुप है, उसके खिलाफ जो है वो हमारी जो अफ़वाज हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेशन कर रही हैं। तो ये बेसिकली जो है ये काउंटर टेररिज्म के लिए एक्टिविटीज़ हैं, बड़े मौसर तरीके से एक प्लान चॉक आउट किया गया है। वो प्लान क्या है? ये अज़्म इस्तेहकाम जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकना। अब क्या तरीक़ाकार है? जो कन्वेंशनल ऑपरेशन चल रहे हैं, जो दहशतगर्दों के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं लाइक टीटीपी या दीगर, उनके खिलाफ तो हमारी अफ़वाज बड़े मौसर तरीके से जो है वो अपने ऑपरेशंस कर रही हैं। बहुत सी जो है उनको अब मार-मार कर जो है ना वो यानी आपको ये देखें कि मुतअद्दिद हंड्रेड्स के अंदर लास्ट 6 माह के अंदर देखें तो हमने जो टेररिस्ट हैं उनको जो है वो हमारे अफ़वाज ने मर्डर कर दिए है। ऑब्वियसली बायलैटरल जो है वो डैमेज होता है, यानी अगर आप देखें तो हमारे बहुत से जो जवान हैं या अफसरान हैं उन्होंने भी जाम शहादत नोश किया है। लेकिन अब ये सिलसिला ये देखना है कि हमने किस तरीके से जो दहशतगर्दी है इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। अब दहशतगर्द के साथ तो मुकाबला हो सकता है, लेकिन अब दहशतगर्दी देखी जाए तो ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इनके साथ बहुत से दीगर जो ऐसे ग्रोह हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं जिनकी वजह से इनको काउंटर करना मुश्किल हो रहा है। अब वो क्या तरीका है? अब इनके साथ बहुत से स्मगलर्स अटैच हैं जो कि कोई पेट्रोल स्मगलिंग करता है, ईरान से लेकर आ रहा है, कुछ इस तरीके से जो है वो क्रॉस बॉर्डर जो आप ये देख लें कि अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग की जाती है या पाकिस्तान से अफगानिस्तान जो है वो चीज़ें लेके जाते हैं ताकि वो सेंट्रल एशियन स्टेट तक वो पहुंचाई जा सकें। तो ये दोनों मार्केट्स के अंदर गैर कानूनी तरीके से जो अशिया को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो स्मगलर्स जो हैं वो अटैच हैं टीटीपी के साथ, उनको फंडिंग सप्लाई करते हैं। अब दूसरी तरफ अगर आप चलें, इन टीटीपी के जो स्मगलर्स हैं, इन स्मगलर्स के साथ बहुत से पॉलिटिकल लोग अटैच हैं। अब वो सियासी लोगों को ज़ाहिर बात है कि उनका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट बीच में आ जाता है। अब वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट के चक्कर में वो उन लोगों को स्मगलर्स को प्रोटेक्शन देते हैं। अब उनके साथ-साथ एक तरफ तो आगे जनाब दहशतगर्द, फिर आगे स्मगलर्स के साथ आगे सियासी लोग। अब सियासी लोगों के साथ जो है वो दीगर कुछ ग्रोह हैं जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको उन्होंने अपने साथ अटैच किया हुआ है, उनको भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। अब इन जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, इन तमाम के तमाम जो ग्रोह और जो चेन की कड़ियाँ बनी हुई हैं, इनको तोड़ना है। यानी अगर टीटीपी के साथ स्मगलर्स का जो है वो एक इनकी जो लाइन है उसको काटना है, फिर वो स्मगलर्स की और जो सियासतदानों की लाइन है उसको काटना है। अब ये तमाम के तमाम काम जो हैं ये अकेली अफ़वाज नहीं कर सकती। अब इसके लिए आपके जो दीगर इदारे हैं, आपकी जो पॉलिटिकल ओनरशिप है, इसके लिए रिक्वायरमेंट है। अब इस लिहाज से मेरी जो इतलात हैं वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान वापस आने लगे हैं और वो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद होने जा रहा है और ये एपीसी का मकसद यही होगा कि अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर तमाम सियासी जमातों को ना सिर्फ एतमाद में लेना बल्कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान का दुश्मन तमाम सियासी जमातों की जानिब से हम आवाज़ होकर करार देना है। तो ये बुनियादी इसका मकसद है और आई थिंक ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है प्राइम मिनिस्टर ने। बहरहाल ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये अभी तक आपने टेलीविजन के ऊपर किसी जगह नहीं सुनी होगी। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद की जा सकती है कि अज़्म इस्तेहकाम से पाकिस्तान से दहशतगर्दी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए के हवाले से एक अच्छा जो है वो पेशरफ्त होगी और लेट्स होप कि पाकिस्तान में क़याम अमन यकीनी बन सके।